अभी अभी शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र शेड्यूल जारी कर दिया है, तो बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है कि ट्रांसफ़र का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है कि कब से कब तक जो है और किस डेट में जो है किनका ट्रांसफ़र होना है। म्यूचुअल का अलग दिया है और जनरल ट्रांसफ़र जो अलग दिया है, कब जो है मीटिंग होगी ये भी जो है क्लियर जो है शिक्षा विभाग ने बता दिया है कि कब से कब तक जो है वो शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है उसका डेट जो है शिक्षा विभाग ने कब से कब तक तय किया है। विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है कि देखिए दिनांक 17/7/2026 यानी आज की ही अभी कुछ दिन पहले की ये अधिसूचना है। विभागीय अधिसूचना संख्या 656 दिनांक 25/6/2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित किया गया है। यानी 25/6/2026 के जो है वो नियमावली जो है वो स्थानांतरण नीति आई थी। इस नियमावली में वर्णित प्रावधानों के सापेक्ष समायोजन, समानुपातिकरण, पारस्परिक स्थानांतरण एवं सामान्य स्थानांतरण संबंधित विभिन्न गतिविधियों को समयबद्ध निर्धारण निम्नवत किया जाता है। यानी इस तरह ये डिटेल जो है वो बताएगा शिक्षा विभाग कि कब से कब तक होना। चलिए स्थानांतरण संबंधित गतिविधि कौन-कौन सी गतिविधि है? पहली गतिविधि जो है वो समायोजन, पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया। रैशनलाइजेशन जो होना है, समायोजन जो होना है और साथ ही पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन होगा उसकी वो जो है 29 जुलाई से संभावित समय सीमा है 29 जुलाई से 5 अगस्त 2026 यानी 29 जुलाई से समायोजन भी शुरू हो जाएगा और साथ ही जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसकी आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच। दूसरा चरण जो है वो समायोजन और समानुपातिकरण का है कि जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति की बैठक एवं शिक्षकवार समायोजन, समानुपातिकरण सूची का प्रकाशन, समायोजन, समानुपातिकरण सूची पर अपीलों का निष्पादन। यानी जो भी इसमें जिला और प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति की जो बैठक है वो 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच जो है होगी। यानी अलग-अलग डेट में अलग-अलग जो है राज्य की बात करें या राज्य स्थापना समिति की बात करें, प्रमंडल समिति की बात करें या जिला समिति की बात करें तो 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच जो है ये इनकी बैठक होगी और बैठक में जो सूची पर जो अपील किया जाएगा और अपीलों का जो है फिर उसका निष्पादन हो किया जाएगा। उस दूसरा चरण जो है वो पारस्परिक स्थानांतरण, जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण यानी जो आवेदन होगा पारस्परिक स्थानांतरण का यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो होगा, जो आवेदन होगा वो जो आवेदन जो आपको मिलेगा उसका स्थानांतरण मिलेगा यानी ट्रांसफ़र जो होगा वो 10 से 14 सितंबर के बीच 10 से 14 सितंबर यानी जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए होंगे वो उनको मिलेगा 10 से 14 सितंबर तक। तीसरा चरण जो है समायोजन पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत सामान्य स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन। यानी जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद समायोजन की या जो समायोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो रिक्ति है विद्यालयवार स्कूलों की जो रिक्ति है वो जो है उसके प्रकाशन जो की जाएगी 16 सितंबर 2026 की। यानी किस विद्यालय में कौन सी सीट रिक्त है इसका जो डेटा है शिक्षा विभाग जो है वो उपलब्ध कराएगा 16 सितंबर 2026 के सितंबर में इसका रिक्ति शो करेगा। उसके बाद जो पांचवा क्रम है कि सामान्य स्थानांतरण आवेदन की प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा वरीयता के अनुसार विद्यालयों के विकल्प का चयन। यानी जो विकल्प का चयन दिया जाएगा जनरल जो ट्रांसफ़र होना है वो 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक इसका आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा विभाग जो है इसका आवेदन लेगा इस शिक्षा कोष के माध्यम से। आपको पता ही है कि सारी प्रक्रिया जो है इस शिक्षा कोष के माध्यम से ही होगी। तो जो सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया होगी वो 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक होगी। और छठा जो क्रमांक है कि जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण सूची का प्रकाशन, स्थानांतरण सूची पर अपीलों का निष्पादन। यानी जो भी आवेदन करेंगे जनरल जो है आवेदन स्थानांतरण के लिए जनरल जो ट्रांसफ़र के लिए तो उनकी जो सूची प्रकाशन होगा वो होगा 24 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। यानी 24 सितंबर से लेकर 31 यानी अगर किसी को उस बीच किसी को अगर कोई अपील करना होगा तो अपील भी करेगा और अपीलों का निष्पादन भी इसी जो है वो डेट को इसी जो है
वो डेट के बीच में होगी, यानी 24 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में की जाएगी। तो 29 जुलाई से प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये 31 अक्टूबर तक ये पूरी प्रक्रिया जो है वो चलेगी। और इसमें नीचे जो नोट दिया गया है, उस समय तालिका का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, यानी जो समय तालिका दिया गया, शिक्षा विभाग इस पर जो है पूरी तरीके से काम करने के लिए तत्पर है और काम करेगा, ये भी इस नोट में बताया गया है। तो आज का ये आदेश 17 तारीख का ही है, अभी कुछ देर पहले का ही है, जिसमें एक समय सीमा का निर्धारण किया गया है कि कब से कब तक होना है। तो इसमें मुख्यतः बात ये है कि सबसे पहले जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए खोला जाएगा। जो भी शिक्षक जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक अपना आवेदन कर सकते हैं। म्यूचुअल अगर वो ढूंढ रखे हैं तो अपना वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो है उसके बाद जिला और प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति की बैठक होगी और बैठक के बाद वो उसमें लगभग 1 महीने का टाइम है, 7 अगस्त से 9 सितंबर का 1 महीने का लगभग वो टाइम दिया गया है। 1 महीने से ज़्यादा ही का टाइम दिया गया है कि वो अपना बैठक करेगी और बैठक के बाद जो भी समानुपातिकरण है और जो भी उसमें चीज़ें हैं जो अपील होगी, वो सारी चीज़ें, समायोजन की जो प्रक्रिया होगी, समायोजन कैसे करना है, इन बैठकों की जो डेट होगी वो 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक होगी। और उसके बाद जो दूसरा चरण है, जो जिन शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है तो वो आवेदन उसके स्थानांतरण ट्रांसफ़र का जो उनको मिलेगा तो वो 10 से 14 सितंबर के बीच उनको जो है अलॉटमेंट मिडिल स्कूल का मिलेगा। और तीसरा जो स्थानांतरण होगा, सामान्य स्थानांतरण, जनरल ट्रांसफ़र जो होगा, वो उसकी जो आवेदन की प्रक्रिया, यानी सबसे पहले जो है वो शिक्षा विभाग रिक्ति बताएगा किस विद्यालय में कौन सा किस विषय का या कौन सा सीट जो है रिक्त है, तो उसका डेट जो है वो 16 सितंबर है। और उसके बाद जो है वो आवेदन जनरल ट्रांसफ़र की जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में होगी और 24 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर, यानी लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम मिलेगा जनरल ट्रांसफ़र की पोस्टिंग करने में, यानी 1 महीने से ज़्यादा लगेगा जनरल ट्रांसफ़र की पोस्टिंग में। तो ये थी आज की अधिसूचना और ये आपको जानना ज़रूरी है। कोई भी अगर हमारी वीडियो कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।